एलेक एक छोटा बच्चा था जो अपना ज्यादातर समय कैपिटल के आसपास बेकार के काम करके बिताता था, जैसे मछली पकड़ना या कुछ और। तब एक जादूगर एल्डस उसके पास आया और पूछा कि क्या उसे जादू सीखने में दिलचस्पी है। पहले तो एलेक ने सोचा कि एल्डस शायद कोई किडनैपर है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि एल्डस सच में उसे जादू सिखाना चाहता है। एल्डस ने उसे स्पेल कास्ट करना सिखाना शुरू किया और कहा कि वो ये सोच के मैजिक करे कि वो भविष्य में अपने दोस्तों या अपने परिवार को मॉन्स्टर से बचा पाए। थोड़े इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए एल्डस ने एलेक को काफी तेजी से मैजिक सिखाया। एलेक ने सिर्फ एक ही दिन में अपना पहला मैजिक स्पेल सीख लिया, लेकिन फिर भी वो नाराज था कि उसे एक दिन लगा, जबकि एल्डस कह रहा था कि आम लोगों को इसे सीखने में 1 महीना लगता है। एलेक ने एक्साइटेड होकर एल्डस से अगला स्पेल सिखाने को कहा, लेकिन एल्डस ने कहा कि आज के लिए एक ही काफी है। एलेक इससे खुश नहीं था, लेकिन एल्डस ने उसे समझाया और दोनों ने दिन का बचा हुआ वक्त मछली पकड़ने में निकाल दिया। एलेक पूरे समय मुंह फुलाए बैठा रहा। तब एल्डस ने उसका मन बनाने के लिए कहा कि उसमें जादू के लिए बहुत बड़ा टैलेंट है। उसने एलेक से कहा कि चाहे मैं ना भी सिखाऊं, तुम एक दिन खुद ही महान जादूगर बन जाओगे और तुम्हारा सफर किस्मत तय करेगी। एलेक ये सुनकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो एल्डस उसे सिखाने क्यों आया था। एल्डस जवाब देने वाला था कि तभी उसके फिशिंग रॉड में एक मछली फंस गई और वो पैनिक कर गया क्योंकि उसने पहले कभी मछली नहीं पकड़ी थी। एलेक हंस पड़ता है और कहता है एक इतने बड़े जादूगर को तो कम से कम मछली पकड़ने आनी चाहिए। वक्त के साथ उनका रिश्ता बढ़ता गया और एल्डस ने एलेक को मैजिक के बहुत राज सिखाए। लेकिन एक दिन अचानक एल्डस ने कहा कि वो कैपिटल छोड़कर जा रहा है। एलेक ये सुनकर टूट गया क्योंकि इसका मतलब था कि वो अपने टीचर से दोबारा नहीं मिल पाएगा। एल्डस ने जाने से पहले उसे एक अंतिम सलाह दी और कहा, देखो एलेक, अगर तुम्हें कभी भी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो उसे ठुकरा देना। एलेक समझ नहीं पाता और पूछता है, फिर आपने मुझे जादू सिखाई क्यों? तब एल्डस ने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा कि एलेक की माँ ने जिंदगी में एक बड़ा एहसान किया था और वो सिर्फ उसका कर्ज चुकाने के लिए उसके बेटे को जादू सिखाने आया था। ये एल्डस से एलेक की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद एलेक ने मेहनत करके रॉयल मैजिक एकेडमी में एडमिशन लिया ताकि अपने टीचर से दोबारा मिल सके। वहाँ से पता चला कि एल्डस भी कभी उसे एकेडमी का स्टूडेंट था और अपने क्लास में टॉप करके कोर्ट मैजिशियन बना था, लेकिन कुछ साल बाद उसे उस पद से निकाल दिया गया था। एलेक को तब समझ आया कि एल्डस ने उसे कोर्ट मैजिशियन बनने से क्यों मना किया था, लेकिन उसने अपनी टीचर की बात नहीं मानी और फैसला किया कि वो कोर्ट मैजिशियन बनेगा ताकि उनके देश के बुराई को खत्म कर सके। आखिरकार एलेक अपने सपने में सफल हुआ और कोर्ट मैजिशियन बन गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी टीचर की बात मान लेनी चाहिए थी। वो एहसास तब हुआ जब प्रिंस रेगुलस ने उसे एक डंजन के बीच से ही अपनी एडवेंचरर पार्टी से निकाल दिया। एलेक ने प्रिंस से पूछा कि मुझे किस गलती के लिए निकाला जा रहा है। तब प्रिंस ने कहा, क्योंकि तुम कमजोर हो। मैं लड़ाई के मैदान पर अपनी जान दांव पर लगाता हूँ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। फायर मैजिशियन लेनी अपने मैजिक से मॉन्स्टर्स को दूर रखती है और हमारा टैंक सब अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन तुम बस पीछे खड़े रहते हो और सिर्फ बेकार सपोर्ट मैजिक करते हो। रेगुलस बोलता है, हमें अपनी पार्टी में तुम जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। उसने एलेक का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम कोर्ट मैजिशियन कहलाने के लायक भी नहीं हो। एलेक ने अपनी बात समझाना चाहा कि वो सपोर्ट मैजिक क्यों करता है, लेकिन रेगुलस ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया। लेनी भी उसकी बात से सहमत थे और एलेक को डरपोक कहा, जो डंजन के अंदर गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं रखता और हमेशा सबको पीछे खींचता है। लेनी कहते हैं, हम अब तक तुम्हें सिर्फ इसलिए छेल रहे थे क्योंकि राजा ने तुम्हें हमारी पार्टी में भेजा था, लेकिन अब जब प्रिंस ने खुद तुम्हें निकाल दिया है तो हमें तमीज दिखाने की जरूरत नहीं। रेगुलस कहता है कि एलेक ने एकेडमी में टॉप स्कोर शायद इसीलिए लिया होगा क्योंकि उसने प्रोफेसर्स को पैसे देकर एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया। फिर वो पूछता है कि उसके पास तलवार क्यों है जबकि आम लोगों को हथियार रखने की इजाजत नहीं है। एलेक समझाता है कि वो तलवार डंजन के अगले फ्लोर के लिए जरूरी है, लेकिन रेगुलस उस पर गुस्सा हो जाता है। वो तलवार छीन लेता है और एलेक की कॉलर पकड़कर कहता है कि उसकी पार्टी में कोई भी उसके ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करता। प्रिंस उसके विजार्ड कोट को भी छीन लेता है और कहता है कि वो उसके लायक नहीं है। एलेक उदास और परेशान रह जाता है और मजबूरन डंजन छोड़कर निकल जाता है, लेकिन इतना बदनाम होने के बाद भी उसके दिल में अभी रेगुलस और उसकी टीम की मदद करने की इच्छा होती है। वो कुछ नोट्स तैयार करता है जिससे रेगुलस को डंजन के नीचे के फ्लोर्स में मदद मिल सके, खासकर क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है। अगले दिन एलेक महल में जाता है ताकि वो राजा से मिलकर ये नोट्स दे सके, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि एलेक को कोर्ट मैजिशियन के पद से हटा दिया गया है, अब वो एक आम इंसान है और आम लोग बिना परमिशन के महल में नहीं जा सकते। तभी लेनी वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, और फिर वो महल के अंदर चले जाते हैं। एलेक उसे रोककर कहता है कि एक बार उसकी बात सुन ले। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके लिखे हुए नोट्स राजा तक पहुँचा दे क्योंकि वही था जिसने उसे कोर्ट मैजिशियन बनाया था और प्रिंस की पार्टी में भेजा था। लेनी उन नोट्स को लेती है लेकिन उन्हें फाड़ कर पैरों के नीचे कुचल देती है। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस आम आदमी को यहाँ से निकाल दो। एलेक बेचारा शहर में अकेला
बेरोजगार और टूट चुका होता है। उस समय उसे याद आता है कि उसे एल्डर्स की बात मान लेनी चाहिए थी और कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना चाहिए था। तभी उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम बुला रही होती है। एलेक मुड़कर देखता है तो एक लाल बालों वाले लड़के भागकर उसे गले लग जाते हैं। एलेक कुछ पल के लिए समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो लड़की को पहचान लेता है। वो है योरा, उसके एक पुरानी दोस्त जब वो एकेडमी में था। दोनों बैठकर बातें करते हैं और एलेक उसे बताता है कि कैसे उसे प्रिंस की पार्टी से निकाल दिया गया और कोर्ट मैजिशियन के पद से भी हटा दिया। योरा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और राजा और उस देश को बुरा भला कहते हैं जो नोबल्स और आम लोगों में भेदभाव करता है। एलेक उसे शांत करता है ताकि कोई उनकी बातें न सुन ले। तब योरा कहते हैं कि असल में ये अच्छा हुआ कि उसे काम से निकाल दिया गया। एलेक अब इतनी बुरी हालत से गुजरा है कि उसे योरा की बात से बुरा भी नहीं लगता। तब योरा बताती है कि वो उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा और उसे याद दिलाती है कि एक बार उसने वादा किया था कि वो एक दिन उसे अपनी पार्टी में जरूर शामिल करेगी। एलेक को वो बात याद आती है और योरा बताते हैं कि वो कैपिटल इसी वजह से आई है। वो खड़ी होते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, चलो एलेक मेरे साथ मिलकर डंजन्स में जीत हासिल करता है। एलेक ये सुनकर खुश तो होता है लेकिन अपने ऊपर से विश्वास थोड़ा खो चुका होता है। पर योरा कहते हैं कि उसे सिर्फ एलेक ही चाहिए अपनी टीम में, कोई और मैजिशियन उसकी जगह नहीं ले सकता। ये सुनकर एलेक इमोशनल हो जाता है और तुरंत उसका ऑफर मान लेता है। योरा खुशी से उसे अपने ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में वेलकम करते हैं। अगले दिन एलेक योरा के साथ देश छोड़ देता है और उस रात वो सपने में एल्डर्स की बात याद करता है, कुछ भी हो जाए बट कोर्ट मैजिशियन मत बनना। कुछ दिनों बाद एलेक के देश छोड़ने की खबर रेगुलस और उसकी पार्टी तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलस कहता है कि एलेक को एकेडमी के स्टूडेंट्स के बीच एक जीनियस माना जाता था और उन्हें उससे बहुत उम्मीदें थी। अब उसे लगता है कि उन्होंने अपना समय उस पर बर्बाद कर दिया, लेकिन लेनी कहते हैं कि अब उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही एक प्योर ब्लड नोबल उनकी पार्टी ज्वाइन करेगा और तब उनकी टीम और भी पावरफुल बन जाएगी। उधर एलेक और योरा फिजल पहुंचता है जो डंजन्स का शहर माना जाता है। योरा उसे बताती है कि ये शहर कई एडवेंचरर्स का बेस है क्योंकि यहाँ नोबल्स और आम लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। वो चाहते हैं कि एलेक को जल्दी से एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर दिया जाए, लेकिन जैसे वो गिल्ड पहुंचता है उन्हें एक बड़ा झटका लगता है। रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि एलेक योरा की पार्टी में रजिस्टर नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पार्टी डंजन के 30वीं फ्लोर से नीचे जाते हैं और एलेक को उनके साथ जाने के लिए कम से कम 2 साल तक गिल्ड का मेंबर रहना होगा। योरा ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि एलेक के लिए एक एक्सेप्शन बना ले, लेकिन वो मना कर देती है। योरा पूछते हैं कि क्या उसकी दोस्त क्राजिया ने इस बारे में उनसे बात नहीं की थी, तो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि क्राजिया आई थी और धमकी भी देकर गई थी कि एलेक को ज्वाइन करने दो, लेकिन ऐसे लोगों से वो हर दिन डील करते हैं तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। एलेक और योरा गिल्ड से खाली हाथ लौट जाते हैं और पार्क में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। लंच करते हुए योरा कहते हैं कि उनकी पार्टी डंजन के 52 फ्लोर तक पहुंच चुकी है और वो 2 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, पर वो हार नहीं मानते और फैसला करते हैं कि अगर वो गहरे डंजन्स नहीं जा सकते तो नॉर्मल डंजन्स में प्रैक्टिस करेंगे। एलेक को यह आइडिया पसंद आता है और दोनों तुरंत एक लो लेवल डंजन चुन लेते हैं जहाँ कीड़े टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। योरा अपने रीइंफोर्समेंट मैजिक से एलेक की स्पीड बढ़ा देते हैं और खुद तेजी से मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद योरा नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर्स की संख्या कम होने के बजाय बढ़ रही है और वो और ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। एलेक भी ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि जरूर उनके घोंसले में कुछ गड़बड़ है जिससे मॉन्स्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पर अभी सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लड़ते लड़ते योरा अपना शील्ड एक्टिवेट करते हैं और सीधा आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उनका घोंसला ढूंढ सके। एलेक उसे कहता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन योरा कहते हैं कि इतना कुछ तो चलता है। वो कहते हैं कि एलेक अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है क्योंकि अगर वो पुराना वाला एलेक होता तो ऐसे मॉन्स्टर्स उसके लिए कुछ भी नहीं होते। वो उसे कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखो और फिर से अपना असली रूप दिखाओ। एलेक समझ जाता है कि योरा सही कह रही है, उसे बस अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना है। उसे एल्डर्स की बात याद आती है, अपने दोस्तों को खतरे से बचाना सबसे जरूरी है। इस बात से मोटिवेट होकर वो अटैक करने बढ़ता है। एलेक जल्दी से कुछ मॉन्स्टर्स को फायरबॉल से उड़ा देता है और बाकियों को अपने तलवार से खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक बड़ा मॉन्स्टर का झुंड उन्हें घेर लेता है। पर योरा बिल्कुल भी परेशान नहीं होती, वो उनके आसपास एक बैरियर डाल देती है ताकि एलेक को अपना एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने का समय मिल सके। एलेक एक बड़ा सा स्पेल कास्ट करता है जो एक ही बार में उन सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देता है। सब कुछ शांत हो जाने के बाद योरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, तुम्हारे पास अब भी वो पावर है। तभी जमीन हिलने लगती है और एक बड़ा सा अर्थवर्म उनके नीचे से बाहर निकलता है। वो योरा पर अटैक करता है, उसे लगभग निगलने वाला होता है। एलेक चिल्लाकर कहता है कि वो उसे बचा लेगा और उसे अपना शील्ड एक्टिवेट करने को कहता है। योरा उस पर भरोसा करते हैं और अपना शील्ड एक्टिवेट करते हैं। एलेक एक फायर सरपंच समन करता है और उसे अर्थवर्म पर हमला करता है जिससे वो पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। योरा बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और जमीन पर उतरते ही वो एलेक की तरफ
तरफ दौड़कर कहते हैं, तुम अब भी सबसे पावरफुल अटैक मेज हो जिसे मैं जानती हूँ। उनकी ये फाइट उसे उनके एकेडमी वाले दिनों की याद दिला देती है, जब वो दोनों एक 5 सिर वाले ड्रैगन से लड़ रहे थे, जो उनके हथियारों के लिए बहुत मुश्किल था और उसके अटैक्स रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन एलेक ने सिर्फ एक स्पेल से उस मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। उसकी वजह से वो डंजन के 68 फ्लोर तक पहुंच गए थे और उस दिन उन्होंने एकेडमी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। और अब एलेक दोबारा अपने पुराने दोस्तों की उसी पार्टी में शामिल होने जा रहा है, वही पार्टी जिन्होंने मिलकर 68 लेवल के बॉस को हरा दिया था और उसके बाद मैजिकल एकेडमी वापस लौट आए थे। उस समय उन्हें एकेडमी का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स के रूप में माना गया था। उनके टीचर रोजी को भी ये एहसास हो गया था कि इन सारे स्टूडेंट्स में कुछ तो अलग बात है, इनका टीम वर्क और समझ बिल्कुल लाजवाब है। वो सब डंजन से वापस आए थे। हाँ, उनके शरीर में थोड़े बहुत चोट लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थे क्योंकि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। 68 लेवल डंजन तक पहुंचकर और उसे पार करके सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना ही नहीं, उन्होंने उसे पूरी तरह कुचल दिया था क्योंकि उनके पहले जो सबसे ताकतवर पार्टी थे वो सिर्फ 32 लेवल तक ही पहुंच पाए थे। आखिर ग्रेजुएशन का दिन आया जब रोजी ने उनके फाइनल स्कोर्स अनाउंस किए। रीन चौथे पोजीशन पर था, क्रासिया तीसरे पर, योरा रनर अप बनी और एलेक ने सबसे ज्यादा स्कोर करके इतिहास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनकर दिखाया। उस वक्त सब बहुत खुश थे, उम्मीदों से भरे हुए। जब वो एकेडमी छोड़कर जा रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स उन्हें जलन भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये एक ऐसी लीजेंडरी पार्टी का जन्म है जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि जल्दी ही एलेक फैसला करेगा कि वो एडवेंचरर नहीं बल्कि कोर्ट मैजिशियन बनेगा। उसके पार्टी मेंबर्स ये सुनकर हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने समझा कि कोर्ट मैजिशियन का काम ज्यादा आसान और स्टेबल होता है और उसमें सैलरी भी बेहतर मिलती है। थोड़ा दुख जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने एलेक को कभी दोष नहीं दिया और उसे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं दी। योरा ने तब कहा था, कभी न कभी हम फिर एक टीम बनाएंगे, और अब वर्तमान में लगता है कि वो वादा पूरा हो गया क्योंकि योरा और एलेक एक बार फिर से अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सिर्फ एक गिलास शराब पीते ही योरा पूरी तरह नशे में चले जाते हैं। वो गुस्सा होने लगते हैं कि उन्हें अभी तक गहरे डंजन्स में जाने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन कुछ देर बाद वो उसी बेंच पर सो जाते हैं। एलेक उसे देखकर मुस्कुराता है। उसे एकेडमी के दिन याद आते हैं जब वो बिल्कुल ऐसे ही होती थी। एक असली जेंटलमैन की तरह एलेक अपनी जैकेट उस पर डाल देता है ताकि वो थोड़ा आराम से सो सके, लेकिन बार में बैठा एक आदमी इस सब से खुश नहीं होता, शायद क्योंकि वो खुद को सिग्मा मेल समझता है। वो एलेक के पास आकर उसे चिढ़ाता है, उसे बेटा कहकर मजाक उड़ाता है, पर एलेक उसे पूरी तरह इग्नोर करता है क्योंकि वो आदमी एक खंगोर शराबी जैसा लगता है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बोतल उठाकर एलेक के सिर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक बिना कुछ कहे अपना माना शील्ड एक्टिवेट करके अटैक को रोक लेता है और उसकी तरफ मुड़ता है। वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार थोड़ा रिएक्शन तो मिला। उसे पहले से पता था कि एलेक एक कोर्ट मैजिशियन है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जीनियस आदमी एडवेंचरर बनने के लिए भटक रहा है। एलेक को उसके मूड का ये बदलाव समझ नहीं आता और तभी वो आदमी अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है, एक एडवेंचरर पास, और उसे एलेक के सामने रख देता है। एलेक हैरान होकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि क्योंकि उसने बोतल से मारकर उसकी टेस्ट ली थी, तो माफी के तौर पर ये उसके लिए एक पास है, लेकिन एक शर्त भी है। अगर एलेक ये पास लेना चाहता है तो उसे अपना मैजिक दिखाना होगा। एलेक अभी भी कंफ्यूज होता है कि तभी ओरा नींद से उठकर उस आदमी को पहचान लेते हैं। अरे ये तो गिल मास्टर है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक बिल्कुल चक्कर में पड़ जाता है, गिल मास्टर उसे पास क्यों दे रहा है? लेकिन वो आदमी काफी चिल रहता है। वो पास एलेक को देखकर उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाता है। वो कहता है, यही है हमारा अंडरग्राउंड ट्रेनिंग एरिया, जहाँ मैं उन पार्टीज को टेस्ट करता हूँ जो लेवल अप करना चाहते हैं, और अब यही जगह है एलेक जहाँ तुम अपनी ताकत दिखाने वाले हो। योरा कहते हैं कि शायद ये सही वक्त नहीं है क्योंकि एलेक कुछ देर से पी रहा था, लेकिन एलेक कहता है कि उसके पास अभी भी काफी माना बचा है लड़ने के लिए। गिल मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम है लेवियल, और ये नाम सुनते ही एलेक के दिमाग में घंटी बजती है क्योंकि उसे याद आता है कि लेवियल एक बहुत शक्तिशाली मेज था जो कुछ समय पहले एक एस रैंक पार्टी का लीडर हुआ करता था। लेवियल हंसता है और कहता है कि वो सब अब पुरानी यादें हैं, और फिर अपनी टेस्ट की कंडीशन बताता है। एलेक को उसे अपनी मैजिक स्किल से इम्प्रेस करना होगा, बस इतना ही। दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एलेक पहला मूव करता है और लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है, जिसे लेवियल आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो वाटर मैजिक यूज करता है और एलेक की तरफ पानी के गोले फेंक देता है। एलेक उसे बच जाता है और समझ जाता है कि रेंज के मामले में गिल मास्टर के पास फायदा है, तो वो फैसला करता है कि लड़ाई को क्लोज कॉम्बैट में बदल देगा। लेकिन उसके हैरानी के लिए लेवियल पीछे हटने के बजाय जमीन पर अपना हाथ मारते हुए रिइंफोर्समेंट मैजिक लगाता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो एलेक के पास दौड़ा चला आता है, लास्ट मोमेंट पर पलट जाता है और उसके आसपास तेज रफ्तार से घूमते हुए एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे एलेक मुश्किल से अपने माना शील्ड से रोक पाता है। लेकिन उस अटैक की ताकत से शील्ड टूट जाता है और एलेक दीवार से टकरा जाता है। लेवियल उसकी ताकत से इम्प्रेस होता है और कहता है कि बहुत कम लोग ही इस पंच के बाद जिंदा
हमेशा खड़े रहता है। लेकिन एलेक धूल के बीच में से बाहर निकलता है और कहता है अब वाकई में एक असली एस-रैंक एडवेंचरर है। लेवल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसने सोचा था एलेक डर जाएगा, लेकिन एलेक कहता है कि वो बार बार भूल जाता है कि अब वो कोर्ट मैजिशियन नहीं रहा, वो लोग जो नियमों से बंधे रहते हैं और सिर्फ डिफेंसिव मैजिक ही यूज करते हैं। अब जब वो किसी नियम से घेरा नहीं है तो वो अपनी पूरी ताकत से अटैक मैजिक का यूज कर सकता है। लेवल हंसता है और कहता है आओ फिर दिखाओ अपनी पूरी ताकत। एलेक अपना मैजिक स्टाफ निकालता है, लेकिन इस बार उसे एक मैजिकल ब्लेड में बदल देता है। लेवल तैयार हो जाता है और फिर से पानी के गोले फेंक देता है। इस बार एलेक पहले गोले से बच जाता है और दूसरे को काट देता है। वो ऐसा दिखावा करता है कि वो सीधा अटैक करने जा रहा है, जिसे लेवल भी अपना एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करता है और उसके तरफ दौड़ता है। लेकिन ये सब एलेक का ट्रैप था। जैसे ही लेवल उसके पास आता है, एलेक एक लाइटनिंग अटैक करता है और फिर अपनी तलवार से एक फाइनल अटैक करता है। लेवल कुछ पल तक वही खड़ा रहता है, फिर उसे कहता है तुम वाकई कमाल के हो एलेक, तुमने मेरी मैजिक को ओवरटेक कर लिया। लेकिन एलेक हैरान हो जाता है जब देखता है कि लेवल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो अपना सबसे पावरफुल हथियार एक्टिवेट करता है, एक जोड़ी मैजिकल गॉन्टलेट्स जो ड्रैगन के स्केल से बने हैं, जो उसके ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इतनी ताकत के साथ लेवल सीधा एलेक पर हमला करता है, जो मुश्किल से उसके पंच से बच पाता है। उसके पंचेस जमीन पर गड्ढा बना देता है, लेकिन एलेक पीछे हटने वाला नहीं। वो फिर से अपना लाइटनिंग स्पेल चलाता है, लेकिन इस बार लेवल पर कोई असर नहीं होता। वो अटैक के बीच से गुजरकर एलेक पर फिर से पंच करता है। एलेक अपने शील्ड से रोकता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अब इस मॉन्स्टर से निपटने के लिए क्या करे। तभी लेवल अपने गॉन्टलेट्स की एक खास एबिलिटी एक्टिवेट करता है, जो उसके सारे चोटों को तुरंत ठीक कर देती है। एलेक समझ जाता है कि जितनी देर तक ये फाइट चलेगी, उतने उसके जीतने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसीलिए वो पूरा जोर लगा देता है और लेवल पर तेजी से हमलों की बारिश करता है। लेकिन लेवल हर एक को ब्लॉक कर देता है और उसे छिड़ाते हुए कहता है बस इतना ही, थोड़ा और कोशिश करो एलेक। एलेक भी फैसला करता है कि अब वो भी उसे थोड़ा छिड़ाएगा। उसकी बातों से गिलमास्टर लेवल थोड़ा गुस्सा हो जाता है और एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसे डॉज कर लेता है और अटैक करने का एक मौका ढूंढ लेता है। इससे लेवल और भी इरिटेट हो जाता है, तो वो और तेज अटैक करता है। लेकिन एलेक चालाक है, वो नीचे झुककर उसके हमलों से बच जाता है, जिससे लेवल का मुक्का सीधा दीवार पर लगता है। लेवल उसे एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं देता और तुरंत एक और अटैक करता है। एलेक इस बार उसे सफलता से ब्लॉक कर लेता है और फिर अपना फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हैरानी के लिए लेवल जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। वो उस अटैक का डैमेज सह लेता है और फिर दोनों हाथों से एक बड़ा स्मैश अटैक करता है, जिससे धूल उड़ने लगती है। जब धूल हटती है तो एलेक बिना किसी चोट के उससे बाहर निकलता है और फिर से लेवल पर हमला करता है। लेकिन इस बार जब वो लेवल पर अटैक करने जाता है, उसका मैजिक स्टाफ अपनी शक्ति खो देता है और एलेक जमीन पर गिर जाता है बेहोश, क्योंकि उसका माना पूरी तरह खत्म हो गया था। योरा तुरंत उसके पास दौड़ते हैं और अपनी रीजेनरेशन मैजिक से उसका इलाज करते हैं। तभी अचानक रेन ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है और लेवल का मजाक उड़ाता है। कहता है एक एस रैंक एडवेंचरर होके भी तुमने अपनी सबसे ताकतवर स्किल एक लो रैंक बंदे पर यूज कर ले। लेवल गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैं तो सिर्फ उसकी लिमिट टेस्ट कर रहा था, वैसे भी वो पास कर गया होता। इसके बाद रेन एलेक को उठाता है और उसे कमरे में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। रेन उसके पास बैठ जाता है और दोनों बात करते हैं कि कितने दिनों बाद वो ऐसे बैठे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कमरे में दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि उसे गिल्ड मास्टर की जरूरत है। लेवल उसको पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। इधर रेन एक बॉटल उठाता है और योरा से पूरी कहानी सुनने लगता है कि एलेक के साथ क्या कुछ हुआ। जब योरा सब कुछ बता देती है तो रेन बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे पता चलता है कि एलेक के साथ उसकी पुरानी पार्टी के लोग कितनी गलत हरकतें करते थे। उन्होंने उसे अपना सारा सामान उठाने को कहा था, उनके हथियार साफ कराए, उसे कभी अटैक मैजिक यूज करने नहीं दिया, सिर्फ डिफेंसिव स्पेल्स तक ही सीमित रखा और एक तलवार तक नहीं ले जाने दिया। रेन गुस्से से पूछता है पर एलेक तो एकेडमी में सिर्फ डिफेंसिव मैजिक में कमजोर था ना, फिर उसने ये सब कैसे सीख लिया। योरा बताते हैं कि उसने सब कुछ शुरू से सीखा, दिन रात प्रैक्टिस के, जब तक वो एक्सपर्ट नहीं बन गया। अब उसका डिफेंसिव मैजिक मेरे बराबर है। रेन ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। कहता है इतने सालों तक वो प्रिंस के लिए मेहनत करता रहा और बदले में उसे बेकार कहकर निकाल दिया। गुस्से में वो बॉटल तोड़ देता है और उसकी आवाज से एलेक जाग जाता है। एलेक थोड़ा हैरान होता है रेन को वहाँ देखकर, जबकि योरा खुशी से कहते हैं गिल्ड मास्टर ने हमें पास दे दिया। ये सुनकर एलेक बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो सब मिलकर हाई लेवल डंजन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं एक टीम के रूप में। लेकिन रेन कहता है थोड़ा रुक जाओ, पहले हमें एक और काम करना है। एलेक हैरान होकर पूछता है क्या मतलब, ऐसा कौन सा जरूरी काम है भाई। रेन समझाता है पहले हमें बदला लेना है, हम कैपिटल के महल में घुसेंगे
आएंगे और प्रिंस और उसकी पार्टी को काट डालेंगे। एलेक उसे रोकता है, अबे ओ बेलबुद्धि, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और योरा भी उसे समझाते हैं कि दूसरी पार्टी से लड़ना सख्त मना है। एलेक रेन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमें बस अपने एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। कैपिटल में जो कुछ भी हुआ अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रेन कहता है, मुझे समझ आ गया, हमें बस दुनिया के सबसे ताकतवर पार्टी बनना है। इससे वो प्रिंस अंदर से हिल जाएगा और जब उनके देश पर कभी मुश्किल आएगी तब उनके मुंह पे ना कहने में कितना मजा आएगा। एलेक को लगता है कि एक परफेक्ट प्लान है, तो वो भी उसकी बात मान लेता है दुनिया के सबसे पावरफुल पार्टी बनने के लिए। उधर एक और कमरे में एक एस रैंक एडवेंचरर क्रिस्टा बुरी तरह से घायल होते हैं। वो मुश्किल से सांस ले रही होते हैं जब रिसेप्शनिस्ट उसके जख्मों पर बैंडेज लगाता है। गिल्ड मास्टर लेवियल का चेहरा बिल्कुल सीरियस है, क्योंकि अगर एक एस रैंक पार्टी मुश्किल में है तो इसका मतलब है कि पूरा गिल्ड खतरे में है। क्रिस्टा लेवियल से कहते हैं कि उसकी पार्टी अभी भी डंजन में फंसी हुई है और उन्हें तुरंत मदद चाहिए। लेवियल बिना देरी किए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जहाँ वो सभी ए रैंक एडवेंचरर्स को समझाता है कि वो सब 64th फ्लोर पर एक रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं। इधर एलेक के कमरे में उसकी मुलाकात बहुत दिनों बाद क्रासिया से होते हैं, जिसका स्प्लिट पर्सनैलिटी अब और ज्यादा बढ़ गया होता है। वो पूछते हैं कि एलेक मीटिंग में क्यों नहीं गया, तो एलेक कहता है, अरे अभी मेरा कोई रैंक नहीं है ना, तो इसलिए ही रुक गया। क्रासिया बिना कुछ कहे एक हील स्पेल कास्ट करते हैं जिससे एलेक तुरंत ठीक हो जाता है। इसे देखकर सब सोचने लगता है, जब हील मैजिक इतना इफेक्टिव है तो क्रिस्टा पर बैंडेज क्यों लगाए गए थे। कुछ देर बाद इयोरा और रेन भी कमरे में आते हैं। रेन खुशी से चिल्लाता है, हमें रेस्क्यू मिशन पर जाना है। वो एलेक को सब कुछ बताते हैं, कहते हैं कि ये डंजन थोड़ा अलग है क्योंकि 64th फ्लोर पर हीलिंग मैजिक काम नहीं करता, इसीलिए वहाँ सिर्फ पोशंस पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब एस रैंक पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई तो उन्होंने क्रिस्टा को अकेले भेजा मदद लाने के लिए। एलेक क्रासिया से पूछता है, फिर क्या तुमने वहाँ जाने से मना नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा स्पेशलिटी तो हीलिंग मैजिक है ना, और वहाँ तो मैजिक यूज नहीं कर सकते। क्रासिया गुस्से में कहते हैं, अरे मैं तो मना कर ही रही थी, लेकिन इस पागल रेन ने जोश में आकर मिशन एक्सेप्ट कर लिया। रेन तुरंत चिल्लाता है, अब इसमें भी मेरी गलती है, और दोनों बहस करने लगता है। तब योरा एलेक की तरफ मुड़कर कहते हैं, तुम डिसाइड करो एलेक, हमें डंजन में जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि डंजन बॉस के साथ लड़ाई में सबसे जरूरी काम तो तुम्हें ही करना होगा। एलेक कुछ देर सोचता है और फिर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ देर बाद सब डंजन के एंट्रेंस पर खड़े होता है और रेन सबको बताता है कि यही से शुरू होते हैं हमारी पार्टी की लेजेंडरी यात्रा। वो लोग तेजी से डंजन के एंट्रेंस तक पहुँचते हैं जहाँ एक ऐसी ऑरा होती है जो किसी को भी हीलिंग मैजिक यूज करने नहीं देती। इस वजह से सबको पोशंस पर और अपने स्किल्स पर भरोसा करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमलों से बच सके। उन्हें उस फ्लोर तक पहुंचना है जहां क्रिस्टा के गिल्ड मेंबर्स फंसे हुए हैं, जो 64 लेवल बॉस के आसपास है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले सारे लेवल्स क्लियर करने होंगे, जिसमें उन्हें हर एक फ्लोर के बॉस को हराना पड़ेगा, लेवल 1 से लेकर लेवल 63 तक। रेन ये बात समझ आता है कि अगर वो एक एक लेवल क्लियर करते हुए जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तब योरा एक मैजिक क्रिस्टल निकालते हैं और कहते हैं कि ये क्रिस्टा ने उन्हें दिया था। इस क्रिस्टल की मदद से वो सारे लेवल स्किप करके सीधा लेवल 64 तक टेलीपोर्ट कर सकता है। एलेक तुरंत समझ आता है कि एक बहुत रेयर और जरूरी मैजिकल आइटम होगा, लेकिन क्रिस्टा का ध्यान सिर्फ अपनी टीम को बचाने पर है, इसलिए उसने एक क्रिस्टल दूसरी पार्टी को दिए ताकि वो सीधा उस फ्लोर तक पहुंच सके। योरा बताते हैं कि लेवल 64 का बॉस एक अनडेड प्राणी है, मतलब क्रासिया का हीलिंग मैजिक काम नहीं आएगी क्योंकि उसका मैजिक अनडेड्स पर असर नहीं करता। और योरा खुद एक सपोर्ट मेज है, तो इसका मतलब यह है कि लड़ाई का ज्यादा बोझ एलेक के कंधों पर होगा। रेनू से कहता है कि वो अपना माना जितना हो सके बचा कर रखे और छोटी मोटी लड़ाई वो खुद हैंडल करेगा। उसका कहना है कि अनडेड बॉस के सामने एलेक का माना खत्म नहीं होना चाहिए। क्रासिया भी इस बात से सहमत होते हैं और उन्हें वार्न करते हैं कि अब से वो मौत के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। उन्हें इस डंजन को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक एक एस रैंक पार्टी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन डरने के बजाय रेन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो उन्हें मोटिवेट करता है और कहता है कि उनकी लेजेंडरी पार्टी की कहानी अभी यही से शुरू होती है। ये कहकर योरा वो मैजिक क्रिस्टल हवा में उछालते हैं और तुरंत सब लोग लेवल 64 डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एक अंधेरी और गीली गुफा में पहुंचता है और तुरंत ही उनके सामने कई अनडेड स्केलेटन जिंदा हो जाता है, हाथ में शील्ड और तलवार लेकर। लेकिन रे बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपना स्पीयर निकालता है और सीधा अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। वो एक के बाद एक स्केलेटन्स को मार गिराता है और कहता है कि अब तक तो लेवल 64 बहुत ही आसान लग रहा है। बाकी सब शांत खड़े देख रहे होते हैं जब और भी स्केलेटन्स अचानक अंदर से
निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। रेन बिना डरे उन पर झपटता है, उन्हें काटते हुए आगे बढ़ता जाता है। लेकिन योरा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रेन उसके सपोर्ट मैजिक के रेंज से बाहर चला गया था। वो उसके पीछे दौड़कर चिल्लाते हैं कि वो वापस आए। तभी एलेक और क्राजिया बातचीत करते हुए खड़े होते हैं। क्राजिया कहते हैं कि उन्हें रेन की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक प्राचीन आइटम है, द पियर्सिंग ब्लैक स्पीयर, जो बहुत मुश्किल से डैमेज होता है और हमेशा ब्लेड की तरह तेज रहता है। एक परफेक्ट हथियार उसके जैसे एक जोशीले लड़के के लिए। एलेक उसे आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए, पर रेन मुस्कुराकर कहता है, अरे ये तो बच्चों का खेल है, और बिना रुके हर एक स्केलेटन को खत्म करते जाता है। एलेक हल्का सा मुस्कुराता है और आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत अपना लाइटनिंग स्पेल छोड़ देता है। धूल हटने के बाद वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वो हैरान होता है और सोचता है कि अभी उसने क्या कर दिया। वो कहता है कि उसे लगा कोई उसके पीछे था, लेकिन शायद वो सिर्फ एक वहम था। तभी अचानक वो कुछ चेक करने का फैसला करता है और अपनी तलवार निकालकर सीधा आगे दौड़ता है। हवा में तेज अटैक करता है। तुरंत ही उसका अटैक एक इनविजिबल चीज रोक लेता है जो अपना असली रूप दिखाता है, ग्रीम रीपर। रेन मुस्कुराता है और कहता है कि एलेक उतना कमजोर नहीं जितना उसने सोचा था। रेन मजाक में कहता है कि उसे पहले ही पता था कि कोई दुश्मन आसपास है, पर ऐसे इनविजिबल दुश्मनों से निपटना उसके बस की बात नहीं। ग्रीम रीपर एलेक को पीछे धकेल लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक उसके अटैक को रोक देता है और छलांग मारकर रेन के पास लौट आता है। एलेक समझ जाता है कि रेन उसकी स्किल्स पर भरोसा करता है और उसे अपना दोस्त और साथी मानता है जो उसके पीछे से उसकी रक्षा करेगा। उसे लगता है कि काफी सालों बाद उसे ऐसा रिश्ता महसूस हो रहा है और यह एहसास उसे ताकत से भर देता है। वो हवा में छलांग लगाकर अपनी मैजिकल तलवार से ग्रीम रीपर को काट देता है और उसे तुरंत मार देता है। वो योरा की तरफ मुड़कर पूछता है क्या उसे भी इसके बारे में पता था, तो योरा तुरंत माफी मांगते हैं। तब क्राजिया कहते हैं कि ये सब रेन से पूछो क्योंकि ये आइडिया उसी का था। एलेक रेन की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और कहता है कि कैपिटल लौटने के बाद उसे इसकी भरपाई करनी होगी। रेन मजाक में कहता है कि पहले इस डंजन से जिंदा निकलना ज्यादा जरूरी है। अब वो चारों दोस्त एक साथ तैयार हो जाते हैं सभी दुश्मनों का सामना करने के लिए। जल्दी ही एलेक और रेन दोनों अनडेड स्केलेटन्स पर टूट पड़ते हैं, उन्हें दोनों तरफ से काटते हुए। योरा उन्हें अपने मैजिक से सपोर्ट करते हैं। रेन फुल कॉन्फिडेंस में है, अपनी लाजवाब स्किल्स दिखाते हुए हर स्केलेटन को मार रहा है जो उसके सामने आता है। क्राजिया दूर से ही अपने तीर से उन स्केलेटन्स को मार देते हैं जो रेन के पास चुपके से आने की कोशिश कर रहे थे। जब वो खुद पर अटैक होता देखते हैं तो अपने मैजिक स्टाफ से खुद की रक्षा करते हैं, पर स्केलेटन्स का झुंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तब एलेक्स सबको अपने पास बुला लेता है और कहता है कि अब वो सबको एक साथ खत्म करेगा। सब उसके पीछे एक लाइन में खड़े हो जाता है और एलेक एक भयंकर लाइटनिंग स्पेल कास्ट करता है। बिजली पूरे जगह को रोशनी से भर देते हैं और सारे स्केलेटन जलकर राख हो जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, रेन मुड़कर एलेक्स से पूछता है कि वो सिर्फ लाइटनिंग मैजिक ही क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जबकि एकेडमी में वो अलग अलग मैजिक स्किल्स भी यूज करता था। एलेक्स तुरंत एक बहाना बनाता है और कहता है कि लाइटनिंग स्पेल यूज करना ज्यादा इजी है, इसीलिए। रेन समझ जाता है कि एलेक्स कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा नहीं खींचता क्योंकि वक्त कम है। तभी एक भयानक दहाड़ पूरी डंजन में गूंज उठती है। सब समझ जाते हैं कि ये बॉस का कमरा होगा। रेन तुरंत तैयार हो जाता है। योरा के एन्चेंटमेंट मैजिक के बाद वो बिजली की तरह तेज दौड़ता है। एलेक्स, रेन और योरा दोनों से इम्प्रेस होता है उनके स्किल्स देखकर। फिर वो और बाकी दो लड़कियां भी रेन के पीछे गुफा के आखिर तक दौड़ते हैं। जब वो खुले एरिया में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रेन एक पत्थर पर बैठा है और सामने एक बड़ा मॉन्स्टर एक कटोरी कट वाले एडवेंचरर को पूरी जगह भगाता हुआ दिख रहा है। एलेक्स तुरंत उसे बचाने की सोचता है, लेकिन रेन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं लगता। वो कहता है कि ये लोकी है, एक बहुत ही पकाऊ इंसान जो रेक्रोमा पार्टी का मेंबर है। क्राजिया भी उसकी बात से सहमत होते हैं, कहते हैं कि लोकी एक बहुत ही चालाक सपोर्ट मैजिशियन है। एलेक्स को यकीन नहीं होता, पर तभी लोकी चिल्लाकर रेन से मदद मांगता है। कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे हर दिन सताएगा। रेन उसके धमकियों को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप देखता रहता है, लेकिन जब लोकी गिर जाता है और मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है तब एलेक्स तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्राजिया उसे कहते हैं कि थोड़ा रुककर देखो एलेक्स, क्योंकि लोकी ऐसे ही लड़ता है। एलेक्स देखता है कि जैसे ही मॉन्स्टर लोकी की तरफ बढ़ता है तभी उसके नीचे एक ट्रैप स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो उसे लावा के धमाके से उड़ा देता है। एलेक्स ये देखकर हैरान रह जाता है, जबकि क्राजिया कहते हैं कि लोकी सच में एक बहुत ही चालाक मैजिशियन है। मॉन्स्टर लड़खड़ाते हुए एक और ट्रैप स्पेल एक्टिवेट कर देता है और इस बार उस पर कई और आग के धमाके गिरते हैं। लोकी पलटकर मॉन्स्टर पर हंसने लगता है, ये कहकर कि सिर्फ कोई बेवकूफी ऐसी सिचुएशन में गिर सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो जाते हैं जब वो देखता है कि मॉन्स्टर गुस्से में आकर एक मैजिक ब्लास्ट से सब कुछ खत्म करने जा रहा है। लोकी समझ जाता है कि उसका यहीं पर डी एंड होने वाला है और वो मर
जाएगा, लेकिन रेन लास्ट मोमेंट में उसे बचा लेता है। लोकी को यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। तभी एलेक और लड़कियां नीचे उतरकर दुश्मन का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मॉन्स्टर एलेक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योरा अपने मैजिक शील्ड से उसे बचा लेते हैं। एलेक लाइटनिंग स्पेल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मॉन्स्टर तुरंत मुड़कर रेन और लोकी की तरफ दौड़ने लगता है। एलेक जोर से चिल्लाता है और उन दोनों को खतरे के बारे में वार्न करता है। फिर एक और लाइटनिंग स्पेल यूज करता है जो मॉन्स्टर को सीधा लगता है, लेकिन जब धूल हटती है तो उसे समझ आता है कि उसका स्पेल उतना पावरफुल नहीं था कि उसे रोक सके। रेन समझ जाता है कि मॉन्स्टर अब उसके बहुत करीब आ गया है, तो वो अपना आखिरी तरकीब यूज करता है। वो मॉन्स्टर की तरफ मुड़कर दौड़ता है और उसके पैरों के बीच से निकलकर उसे कंफ्यूज कर देता है। फिर वो लोकी को उठाकर क्रासिया की तरफ फेंक देता है, जिससे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। योरा क्रासिया से कहती है कि वो लोकी को ऊपर तक ले जाए जब तक वो मॉन्स्टर से निपट लेती है। रेन तुरंत अपनी पोजीशन ले लेता है और अपना भाला निकालकर हमले के लिए रेडी हो जाता है। वो तब तक रुकते हैं जब तक क्रासिया लोकी को सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचा देती, और फिर सब लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। योरा अपने मैजिक यूज करके रेन के सारे स्किल्स को बूस्ट करते हैं। रेन पूरी स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, उसके अटैक्स डॉज करता है और हवा में उछलकर मॉन्स्टर के चेहरे पर भाले से हमला करता है। लेकिन मॉन्स्टर काफी ताकतवर निकलता है, जितना रेन ने सोचा भी नहीं था। वो उसे जोर से खिला देता है और जमीन पर फेंक देता है। योरा तुरंत रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसे कुचलने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से योरा अपना शील्ड मैजिक यूज कर लेती है और अटैक को रोक देती है, जिससे रेन को रिकवर होने का टाइम मिल जाता है। दूसरी तरफ एलेक अलग ही नशे में होता है, अपने मैजिक स्टाफ को हिलाते हुए। वो मॉन्स्टर के आसपास 5 मैजिक सर्कल्स बना देता है। लोकी कहता है कि सिर्फ 3 मैजिक सर्कल्स बनाना ही बहुत मुश्किल काम है, और अगर वो 5 बना रहा है तो वो जीनियस है। क्रासिया मुस्कुराकर कहते हैं कि वो इससे भी ज्यादा कर सकता है। लोकी के हैरानी के लिए एलेक एक साथ 20 मैजिक सर्कल्स बना देता है। मॉन्स्टर उन पर दौड़ने लगता है, लेकिन रेन उसके ऊपर चढ़कर उसकी पूंछ में अपना भाला घुसा देता है, जिससे एलेक को अपना स्पेल पूरा करने का समय मिल जाता है। रेन मॉन्स्टर से छलांग मारकर नीचे आता है और एलेक अपनी तैयारी पूरी करके एक जबरदस्त लाइटनिंग स्पेल छोड़ता है, जो मॉन्स्टर को झटका देकर वही रोक देता है। लेकिन जब एलेक उसे खत्म करने जाता है, मॉन्स्टर डॉज करता है और उसके हमले से बच जाता है। मॉन्स्टर तुरंत अपना खुद का मैजिक ब्लास्ट चार्ज करने लगता है, लेकिन क्रासिया एक स्पेल यूज करके उसे कुछ देर के लिए अंधा कर देते हैं। इसी बीच योरा एक और मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं और कुछ जंजीरों से मॉन्स्टर को जकड़कर एक जगह रोक देते हैं। रेन इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने भाले का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर के सर को पार कर देता है। तभी एलेक उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सबके हैरानी के लिए मॉन्स्टर अभी भी खिल रहा होता है और एक बार फिर अपना शक्तिशाली मैजिक ब्लास्ट यूज करने लगता है। एलेक बिना डरे वही खड़ा रहता है और एक ऐसी मैजिक स्पेल तैयार करता है जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक उसका टीचर एल्डस, जिन्होंने इस स्पेल को बनाया था, और दूसरा एलेक खुद, जिसने इसे एल्डस से सीखा था। जैसे ही मॉन्स्टर अपना मैजिक ब्लास्ट एलेक की तरफ छोड़ता है, एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक का यूज करता है, जिससे वो अटैक को 2 गुना ताकत के साथ वापस भेज देता है। मॉन्स्टर बहुत ही मजबूत निकलता है, क्योंकि वो इस अटैक के बाद भी जिंदा रहता है। मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए मॉन्स्टर एक और बार स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक के साथ कई मैजिक सर्कल्स क्रिएट करता है, जिससे मॉन्स्टर एक जबरदस्त आग के तूफान में घिर जाता है और पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। रेन उसका काम करते हुए मॉन्स्टर का सर आधा काट देता है। इस जीत के साथ सब खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन तभी लोकी उन्हें बीच में टोक देता है। वो एलेक का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे एलेक के बारे में पता है कि वो एक कोर्ट मैजिशियन था। एलेक कहता है कि उसने वो काम छोड़ दिया, तो लोकी मुस्कुराकर कहता है कि ये तो प्रिंस और उसके पार्टी के लिए नुकसान की बात है। फिर लोकी उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि जिसे उन्होंने अभी मारा है वो असल में इस फ्लोर का बॉस नहीं है, बल्कि एक दूसरा मॉन्स्टर था जो पागलों की तरह उसका पीछा करते हुए अकेला पड़ गया था। ये सुनकर एलेक और पूरी पार्टी शॉक में रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग था तो असली बॉस कितना पावरफुल होगा। लोकी बताता है कि असली बॉस एक नेग्रोमेंसर है, जो काले आर्मर पहने हुए एक नाइट के रूप में है। वो कहता है कि फिजिकल अटैक्स उस पर ज्यादा असर नहीं करते, वो सिर्फ थोड़ा टाइम पास करने के लिए ठीक है। फिर लोकी एलेक की तरफ मुड़ता है और उसे एक मैजिक वांड देता है, जिसके सर पर एक क्रॉस बना होता है। एलेक उस वांड को पहचान लेता है। लोकी बताता है कि एक प्राचीन आइटम है, और जैसे एलेक उसे पकड़ता है, वांड एक तलवार में बदल जाता है। रेन अभी भी यकीन नहीं करता और पूछता है कि लोकी ऐसी कीमती चीज क्यों दे रहा है। लोकी हंसकर कहता है कि उसका प्लान है एलेक को इस लड़ाई में बकरे के रूप में यूज करना। ये सुनकर सब चौंक जाता है। लोकी समझाता है कि एलेक एक कमजोर मैजिशियन जैसा लगता है, तो अगर उसे सबके सामने रखा जाए तो बॉस उसे आसानी से निशाना बना लेगा। तब सब लोग मिलकर एक साथ हमला करेंगे, बॉस को हरा देंगे और एक ऐसे रैंक मॉन्स्टर को मारने का सारा क्रेडिट उन्हें मिलेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर तुम्हें जानना है कि आगे क्या होने वाला है, देन 500 कमेंट्स पूरा कर देना एंड मैं इसका अगला
अगला पार्ट ले आऊंगा। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो को हाइप करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से रीच नहीं जा रहे तो वीडियोस में व्यूज कम हो रहे हैं। बाकी अगर तुम्हें ऐसे नए और जबरदस्त एनिमेस देखना है देन स्क्रीन पे शो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुम इसका अगला पार्ट मिस ना करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।